अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देख चुके हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के होते हुए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, आइए देखते हैं। This system was proposed by American microbiologist Carl Weiss in 1977. He added a new taxon, domain above the kingdom level. This classification is based on differences in 16S rRNA gene sequence among organisms. He classified all organisms into 3 domains: archaea, bacteria, and eukarya. Based on differences between archaea and bacteria, he divided prokaryotes into 2 domains, archaea and bacteria. कार्ल वाइस ने 1977 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने किंगडम लेवल से भी हायर टैक्सॉन डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाया। मींस कि किंगडम लेवल जो है वो डोमेन के अंडर फॉल करते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने 16S rRNA जीन सीक्वेंस को स्टडी करके पेश की। 16S rRNA जीन ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। जब इस जीन को यानी 16S rRNA जीन का सीक्वेंस उन्होंने किंगडम मोनेरा में स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि इसके मेंबर्स जो थे उनका ये जीन सीक्वेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ था, ठीक है, और उनके फीचर्स भी कुछ कंट्रास्टिंग थे। तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन्स आर्किया और बैक्टीरिया में क्लासिफाई कर दिया, जबकि जो यूकैरियोट्स थे उनको डोमेन यूकरिया ही में रखा गया। तो ओवरऑल 3 डोमेन्स आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया में तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की पहली डोमेन आर्किया को हम डिटेल में देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। यानी अगर हम अर्थ पर लाइफ हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स लाइफ में आए, इवॉल्व हुए, वो आर्किया से बिलोंग करते हैं। दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीन्स कि इनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मोर ओवर इनकी सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर बनी है, यानी कि प्रोटीन से मिलकर। और इनका आरआरएनए इज मोर लाइक यूकैरियोट्स देन बैक्टीरिया, यानी कि आरआरएनए जीन जो था वो यूकैरियोट्स से ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता था एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो इस वजह से इन्हें यूकैरियोट से भी और बैक्टीरिया से भी सेपरेट डोमेन आर्किया में रखा गया। Their cell membrane contains unique lipids that help them survive in extreme environments. यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में ऐसे लिपिड्स शामिल हैं जो इनको हार्श एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। They are also found in common environments like soil and oceans. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के अलावा ये सॉइल और ओशंस में भी मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन अगर हम इनकी देखें तो सम ऑफ देम ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फर एंड अमोनिया, यानी कि थ्रू केमिकल रिएक्शंस ये सल्फर और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, यानी कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ऐसे ही इनके पास बैक्टीरिया रोडोप्सिन होता है जो कि सनलाइट को यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो नॉन ऑक्सीजनिक है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। चूंकि प्लांट्स में वाटर एज रॉ मटेरियल यूज होता है जिसका बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये वाटर का यूज नहीं करते तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती। दिस डोमेन कंटेन्स वन किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, यानी कि इस डोमेन में एक ही किंगडम है जिसको हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें मिथेनोजेंस आते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन। जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में मीथेन गैस बनती है। हेलोफाइल्स, दे लिव इन सॉल्टी एनवायरमेंट्स, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी उस एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, हेलोफाइल्स। एंड थर्मोफाइल्स, दे लिव इन हॉट स्प्रिंग्स,
हॉट स्प्रिंग्स यानी उधर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस टेम्परेचर को भी थर्मोफाइल्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, बियर कर सकते हैं। एसिडोफाइल्स भी इसमें शामिल हैं, दैट लिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट्स, जहाँ की पीएच जो है बहुत ज़्यादा लो होती है, ये उसे भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट डोमेन बैक्टीरिया आती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दे आल्सो हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। मीन के ये भी किंगडम मोनेरा ही की डिवीजन थी, तो इसके पास भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, ना तो न्यूक्लियस होगा इनके पास, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। और इनकी सेल वॉल है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी सेल वॉल डोमेन आर्किया से थोड़ी डिफरेंट होगी, उनकी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी थी, जबकि इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये एक हेट्रोडाइमर है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरमेंट्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड इनसाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये ढेर सारे एनवायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट कैन बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज। यानी होंगे तो वो यूनिसेलुलर ही, लेकिन कभी कभी चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे। तो अगर हम इनकी न्यूट्रिशन देखें, दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स कि अपनी न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कभी ये पैरासाइट्स की फॉर्म में होंगे, कभी डेड मैटर पर फीड करेंगे जिनको हम सेब्रोफाइट्स कहते हैं, और कभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ही एसोसिएशंस बनाकर रहेंगे, ठीक है, जिनसे उनको भी फ़ायदा होगा, इनको भी होगा, या इनको सिर्फ फ़ायदा होगा, उनको नुकसान होगा, ठीक है। सम हैव क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ जो हैं क्लोरोफिल रखते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक हैं, और ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। दिस डोमेन आल्सो कंटेन्स वन किंगडम दैट इज यू बैक्टीरिया, ठीक है, इस किंगडम में, इस डोमेन में एक ही किंगडम आता है जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया का ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सम आर पैथोजेनिक एंड मैनी आर बेनिफिशियल। कुछ जो है वो डिजीज काजिंग होते हैं और कुछ जो है वो फायदा भी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में आती है इसेर्शिया कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इकोलाई से हमें डायरिया जैसी डिजीज हो सकती है, जबकि स्टेफाइलोकोकस से स्किन इन्फेक्शंस फैलती हैं और नमूनिया का भी खतरा होता है। जबकि साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टोक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया वगैरह आते हैं। फिर हमारे पास लास्ट डोमेन ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आती है, दैट इज डोमेन यूक्रिया। दिस डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मीन के सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी, और टू और मोर देन टू सेल पे जो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइज होंगे, और वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनके पास न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगे, उनको हम डोमेन यूक्रिया में रखते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स फोर किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो पहला किंगडम इसमें आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर हैं, जो कॉलोनीज की फॉर्म में हो सकते हैं, फिलामेंटुअस हो सकते हैं यानी कि धागोनुमा, रेशेनुमा, और सिंपल मल्टी सेलुलर, ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स कि उनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे। इनकी थ्री टाइप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। फर्स्ट टाइप है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनको हम एलजी भी कहते हैं। प्लांट लाइक हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, मीन्स अपनी न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करेंगे, और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। फिर आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इनको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। एनिमल लाइक हैं तो ये हेट्रोट्रॉपिक होंगे, यानी कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, और इनके पास सेल वॉल नहीं होगी। थर्ड टाइप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई की तरह ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका, और इनकी सेल वॉल प्लांट से मुख्तलिफ होगी।
फंजाई से मुख्तलिफ होगी और सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। सम आर पैरासिटिक e.g. प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया। ठीक है, एमोइबा है ये प्रोटोजोन, स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और यूग्लिना जो है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। फिर सेकंड किंगडम आता है किंगडम फंजाई। इसके क्या फीचर्स हैं? दे आर हेटरोटॉफिक, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग मैटर, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। इनकी सेल वॉल जो है वो आर्कियोबैक्टीरिया से, प्लांट से सबसे डिफरेंट है और काइटन से मिलकर बनी है। मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर e.g. मशरूम्स, मोल्ड्स एटसेट्रा, एंड सम आर यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट। एग्जाम्पल अगर हम इनकी देखें तो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलिन का सोर्स है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो हम बैक्टीरियल डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा यीस्ट, रस्ट, स्मट्स ये सब किंगडम फंजाई में शामिल हैं। यीस्ट जो है वो फूड प्रोडक्शन में, ब्रेड, चीज़, बियर यानी कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट किंगडम हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। इसके क्या फीचर्स हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन्स कि अपनी न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करेंगे। दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसके रिजल्ट में ये न्यूट्रिशन अपनी गेन करते हैं। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये एम्ब्रियोज बनाते हैं जिससे एक नया प्लांट बनता है। ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये स्टेम्स, लीव्स, रूट्स यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स से भी ग्रो कर सकते हैं। एसेक्सुअल प्लांट्स को अगर हम देखें तो उनमें स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, अनियन, जिंजर वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर सेक्सुअल प्लांट्स को देखें, यानी जो प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके नए प्लांट्स बनते हैं उनके, तो उसमें मैंगो आ जाता है, इसके अलावा मस्टर्ड, सनफ्लावर आ जाते हैं। और मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ये सब जो हैं किंगडम प्लांटी से ही बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया। तो ये क्या फीचर्स रखते हैं? यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटरोटॉफिक हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंड होंगे अपनी न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन एज कंपेयर टू फंजाई जो कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ हेटरोटॉफिक न्यूट्रिशन रखता है, ये इंजेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है, अपने माउथ से फूड को इंजेस्ट करते हैं। और इनको हमने कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, एंड डाइजेस्ट इंटरनली, यानी इनकी फूड जो है इनकी बॉडीज के अंदर डाइजेस्ट होती है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है जिसके रिजल्ट में ये फूड डाइजेस्ट होती है। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोस, यानी कि जो नए एनिमल्स जो होंगे वो एम्ब्रियो से डेवलप होंगे। अगर हम रैट्स को देखें, रेप्टाइल्स में देख लें, स्नेक्स, तो बर्ड्स वगैरह को देखें, सबके पहले एम्ब्रियो बनते हैं, उससे एक नया एनिमल प्रोड्यूस होता है। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, मीन के ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, और दोनों ही किंगडम एनिमेलिया में शामिल हैं। इनवर्टिब्रेट्स में जेलीफिश आ जाते हैं, स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस वगैरह, जबकि वर्टिब्रेट्स में ये सब फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वायरसेस की। हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं पे क्लासीफाई कर लिया, लेकिन जो वायरस है ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको किसी डोमेन या किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एट बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ना तो ये कम्प्लीटली लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, बल्कि इनके दरमियान में कहीं है। लिविंग की तरह इनके पास प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग की तरह ये सेल से मिलकर नहीं बने और ना ही इनके पास कोई ऑर्गेनेलीज होते हैं, और
ये रिप्रोड्यूस तो करते हैं लिविंग की तरह, लेकिन इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे रिप्रोडक्शन के लिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर, ये जो नज़र आ रहा है ये कोर है न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज कंपोज ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, यानी एट अ टाइम या तो डीएनए प्रेजेंट होगा कोर में या तो आरएनए, दोनों एक टाइम पर प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड दैट न्यूक्लिक एसिड कोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। ये जो है ये कैप्सिड है और ये है न्यूक्लिक एसिड। वायरस की कुछ टाइप्स में ये कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड कोर जो है इन्वेलप से भी सराउंड होगा फर्दर प्रोटेक्शन के लिए। तो वायरसेस का मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, ये खुद अपने मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर सकते, ना ही इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, दे इन्फेक्ट अ लिविंग होस्ट सेल, होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स या बैक्टीरिया में से। तो जब ये इनको इन्फेक्ट करेंगे फिर क्या करेंगे, ये पैरासाइट्स बन जाएंगे एंड यूज द होस्ट सेलुलर मशीनरी टू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेट। होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज़ करते हुए ये अपनी प्रोटीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनका नंबर भी इंक्रीज करता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें वायरसेस की, तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस गुजरा है जो चाइना के सिटी वुहान से डिस्कवर हुआ था और वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसकी लपेट में आए। इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे कॉमन जो है जिसकी वजह से हमें फ्लू हो जाता है, ये भी वायरस में आता है। फिर हेपेटाइटिस वायरस, HIV वायरस, वायरस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। वायरसेस के अलावा कुछ और एसेलुलर पार्टिकल्स हैं जिनको हमने किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं किया। इनमें पिरियंस और विरियोइड्स शामिल हैं। पिरियंस ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने एंड दे कैन काज डिजीजेस लाइक मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज इसके नाम से शो हो रहा है कि कैटल्स में डिजीज काज करती है, ठीक है। और कैटल्स जो है वो इसके रिजल्ट में मैड बिहेवियर शो करती हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन मुतासिर होती है, नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है उनका, वो ठीक से चल भी नहीं पाती। और जब ऐसी काउस को कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस में भी डिसीज स्प्रेड होती है। फिर विरोइड्स आते हैं, दीज आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड ओनली ऑफ सर्कुलर RNA, ठीक है। प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन्स थी जबकि विरोइड्स में सिर्फ सर्कुलर RNA प्रेजेंट है। दे काज डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स, जैसे कि सिट्रस प्लांट्स हो गए, क्रिसैंथेमम हो गया या पोटैटो वगैरह में, जिसकी वजह से इन प्लांट्स की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। और वायरसेस की तरह पिरियंस एंड विरोइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको भी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं किया गया। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।